हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आप सभी लोग पुनः एक बार आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं आप लोगों को बिहार ई बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का संपूर्ण तैयारी करने के प्रति अग्रसर हूँ। तो आप लोगों में से जो भी बच्चा आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत यदि हिस्टोरी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, इसके अलावा साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट को तैयारी के प्रति चिंतित है तो निश्चित तौर पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपने तैयारी को एक अच्छे स्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की मानव भूगोल अर्थात आप लोग कक्षा 12वीं में देखिएगा तो भूगोल की दो विषय है। कक्षा 12वीं में भूगोल के दो विषय हैं, उसमें से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को इस वीडियो में कवर करना है। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। वैसे कोई भी क्रियाकलाप जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जैसे प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीयक होता है। चतुर्थ और पांचवा भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। तो हम लोग केवल और केवल फर्स्ट पार्ट्स प्राथमिक क्रिया को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऑल ऑफ यू definitely connected with Arts Academy, and I am Suresh Kumar connected with all of you. Let's grow in ahead. आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे किसे, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहेंगे या प्राथमिक क्रिया होता क्या है, प्राथमिक क्रिया क्या होता है। तो जैसे आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कृषि की बात करेंगे तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। इसके बाद मछली कोई पाल रहा है तो मछली पालन भी, उसके बाद कोई मुर्गी पाल रहा है तो मुर्गी पालन, इसके बाद खनन इत्यादि सेक्टर को हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि खनन के अंतर्गत ही पहला आखेट एवं भोजन संग्रह को देखेंगे। आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट मतलब क्या होता है और भोजन संग्रह मतलब होता है भोजन को एकत्रित करना। आखेट मतलब होता है शिकार करना, इसको याद रख लीजिएगा, शिकार करना। आखेट मतलब शिकार करना, अर्थात जंगल के जानवरों को पकड़कर अपने भोजन के लिए उसका प्रयोग करना आखेट कहलाता है। आदि मानव जो थे वो आदि मानव अर्थात हम लोगों से पहले वाला जो मानव था वो जंगलों में रहा करते थे और उनका मुख्य भोजन शिकार करके, शिकार को मार करके उसको जो है खाना था। जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज, जंगल में रहते थे। ध्यान रखना इस सब का। जैसे ऐसे माना जाता है कि हमारा पूर्वज जो है चिंपैंजी है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आदि मानव जो है वो जंगलों में रहते थे और जो वहीं से जो हम लोग जो है इस तरह से अभी सब मानव का रूप धारण कर लिए, सभ्यता को और अग्रसर हुए और एक अच्छे जो है नागरिक, एक अच्छे मानव बने। आफ्टर देन ऑल ऑफ यू सी और विश्व में भोजन संग्रह के क्षेत्र, विश्व में भोजन संग्रह के क्षेत्र, अगर मैं संपूर्ण पृथ्वी को इस तरह से बनाऊं सॉरी, तो सबसे पहले पृथ्वी को इक्वेटर लाइन के माध्यम से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऊपर में हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। अब इक्वेटर अर्थात इसे 0 डिग्री माना गया है, इसके नॉर्थ में जाएंगे या फिर साउथ में जाएंगे तो ये दोनों
सबसे पहले 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री से ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 डिग्री है, यहाँ 30, यहाँ 60 और यहाँ पर 90 डिग्री, नीचा में भी वही होता है। 0 के बाद ये 0 हो गया, 0 के बाद 30, 30 के बाद 60 और ये जो पार्ट्स हो जाएगा ये 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो निम्न अक्षांश जैसे 0 और 30 में निम्न 0 हो जाएगा, उच्च 30 हो जाएगा। 30 और 60 में उच्च 30 60 और निम्न जो है 30। 60 90 में उच्च हो जाएगा 90 और निम्न जो हो जाएगा 60। इस तरह से उच्च अक्षांशों में जो है भोजन संग्रह के एक अच्छे स्कोप देखे जा सकते हैं। और निम्न अक्षांश की भी बात करें, अगर हम लोग निम्न अक्षांश की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी को इस तरह से इक्वेटर लाइन के माध्यम से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम 0 से 90 की तरफ जाएंगे, 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इसमें भी भोजन संग्रह के जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्राथमिक क्रियाकलाप, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर को पढ़ रहे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्राथमिक क्रिया के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, तो पहला हो गया पशुपालन या पशुचारण, अर्थात आप लोग देखिएगा जैसे मंगोलिया या फिर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मंगोलिया या भारत के पर्वतीय क्षेत्र, भारत के पर्वतीय क्षेत्र में खास करके कुछ ऐसे जनजाति मिलेंगे जो उसका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो पशुपालन ही होता है। उसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन ही होता है। दूसरी बात, अगर हम लोग कृषि की करें तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि जो है अर्थव्यवस्था का आधार कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था का आपको आधार पूछ दे तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। ध्यान रखना है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो पूछी भी जा सकती है कि संपूर्ण विश्व के, मान लीजिए संपूर्ण विश्व 100% जमीन है तो संपूर्ण विश्व के 10% क्षेत्र पर क्या किया जाता है? 10% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। संपूर्ण विश्व के 10% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, केवल और केवल 10% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। नहीं समझे तो इस तरह से समझे, मान लीजिए पूरा संपूर्ण पृथ्वी की प्लॉट इस तरह से है, मान लीजिए पूरा 100%, तो इसका केवल और केवल 10% भाग पर ही खेती बाड़ी होती है, 90% भाग पर वैसे मतलब घर दरवाजा जंगल ये सब रहता है, वहां पर खेती नहीं होती है। इस बात को आप लोग निश्चितता के साथ ये ध्यान रखिएगा। नाउ ऑल ऑफ यू सी अबाउट माइनिंग, अर्थात खनन के बारे में। अब देखिए खनन मतलब खुदाई हम लोग खास करके खनिज पदार्थ को कहते हैं। जैसे पृथ्वी का ये लेयर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कोयला इसके अंदर से खोदेंगे, या फिर कोई भी लोएस्ट, या फिर कोयला के अलावे जो है मतलब बहुत सारे पदार्थ हम लोग पृथ्वी के अंदर से खोदेंगे तो वो खनन में आ जाएगा। खनन के अंतर्गत जैसे आप लोग कोयला की माइनिंग कर सकते हैं, उसका अलावे जो है पेट्रोल का माइनिंग कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन, एक तरह से पेट्रोल डीजल केरोसिन इत्यादि का माइनिंग कर सकते हैं। और ये कोयला खनन या फिर पेट्रोलियम या फिर डीजल, ये सारा का सारा जो है प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। किसमें? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए अब मैं इस चैप्टर अर्थात कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी इस वीडियो में? तो इस वीडियो में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, प्राथमिक। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्राथमिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक नंबरिया जिसको आप लोग कहते होंगे, है ना, एक नंबरिया नहीं कहना है इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है। लघु उत्तरीय पर अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब सबसे पहले यहाँ पर आइए हम लोग चर्चा करेंगे रोपण फसल की। किसकी? रोपण फसल की। रोपण फसल, तो रोपण फसल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग जो है अब इसका जो है ऑप्शन देखिए, कहेंगे कॉफी या फिर गन्ना
या फिर गेहूं या रबर। तो ऐसा नहीं कि रोपण फसल की बात करें तो वैसे फसल जिसको रोपते तो हम लोग धान भी हैं, रोपते हम लोग धान भी हैं, गेहूं को भी बोते हैं, गेहूं को भी बोते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसको रोपते हैं वो रोपण फसल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अर्थात हम लोग रोपण फसल को बागानी फसल कह सकते हैं, बागानी फसल कह सकते हैं। जैसे अगर हम नारियल का पेड़ लगाएं तो नारियल का पेड़ क्या हो जाएगा, रोपण फसल हो जाएगा। नारियल के अलावे रबर हो जाएगा, मतलब इत्यादि, चाय हो जाएगा इत्यादि। इस तरह का जो भी फसल होगा वो रोपण फसल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, कॉफी ये भी रोपण फसल है, गन्ना ये भी रोपण फसल है, रबर ये भी है। लेकिन यहाँ का रोपण फसल नहीं है, तो ध्यान रखना गेहूं जो है रोपण फसल है। गेहूं कौन सी फसल है, रोपण फसल है। सॉरी, रोपण फसल नहीं है। तो बोलिएगा गेहूं कौन सी फसल है, तो ध्यान रखना गेहूं जो है वो खाद्य फसल है। कौन सी फसल है, खाद्य फसल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गेहूं का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन जो है रूस में होता है। उसके बाद चीन का स्थान आता है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। यहां पर देखिए सहकारी कृषि क्या होता है। सहकारी, सहकारी अर्थात जैसे मान लीजिए इस तरह से किसी एक व्यक्ति का प्लॉट है और ये दूसरे व्यक्ति का प्लॉट है, ये तीसरे व्यक्ति का प्लॉट है, ये चौथे व्यक्ति का प्लॉट है। तो इस तरह से आप प्लॉट की जो है इकाई को लघुत्तम रूप में देख सकते हैं, छोटा रूप में। इससे क्या होगा, जितना भी मेर बनेगी तो इस सब में जो है खेती बर्बाद होगा। ये चारों किसान, मान लीजिए कोई राम नाम का किसान है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई रोहन है, इस तरह से चार किसान, ये चारों किसान आपस में सहमति जताएगा, आपस में सहमति जताएगा, सहमति कि इन सभी खेतों को एक कर दिया जाए, इन सभी खेतों को एक साथ बना दिया जाए और सब लोग मिल करके खेती करें। इसमें जो भी लागत आएगी सब लोग देंगे परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद जो उपज होगी सब आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने देश से ही चर्चा कीजिए, ऐसा अपने देश में है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद रूस में भी इस तरह की खेती का प्रचलन नहीं है, नीदरलैंड में भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो इसे याद रख लीजिएगा आप लोग। आइए और देख रहे हैं क्वेश्चन है कि नहीं। आइए और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए और किसी को इस तरह की क्वेश्चन आता होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, है ना। मतलब कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कीजिएगा। फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या वो ट्रैक फार्मिंग कहलाती है, कारखाना कृषि कहलाती है, या फिर मिश्रित कृषि कहलाती है, या पुष्प उत्पादन या पुष्पोत्पादन कहलाता है। तो ट्रैक लिखा हुआ ट्रॉक फार्मिंग हो जाएगा, क्या होगा, ट्रॉक फार्मिंग। तो ध्यान रखना इसको, ट्रॉक फार्मिंग जो है सब्जियों की कृषि को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, सब्जियों की खेती को ट्रॉक फार्मिंग कहा जाता है। और लोग सब्जी का खेती को ट्रॉक फार्मिंग किया, ट्रॉक से इसको क्या लेना देना है। तो ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में सब्जी जो है खेतों से बाजारों तक ट्रक के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ट्रक के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वहीं से ये शब्द बना है ट्रक फार्मिंग। तो जब भी ट्रक फार्मिंग बोले, ट्रक से सब्जी को लाद करके ले जाया जाता है। कुछ क्या रहा है, फूलों की कृषि, ये नहीं होगा। कारखाना कृषि कुछ भी नहीं होता। मिश्रित कृषि में क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए मिश्रित मतलब मिक्सचर करके, जैसे कि धान, ऐसे नहीं कि धान और प्लस गेहूं एक साथ बोले, ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग पार्ट्स है, ये नहीं होता। मिश्रित खेती मतलब होता है, मान लीजिए आप जो है मकई का खेती किए हैं, तो मकई की खेती में आप जो है इसमें जो है मकई की खेती के साथ साथ आप शुगर पोष सकते हैं, शुगर। और ये शुगर जो मकई खेती में जो है अपना जो है चारा उत्पन्न कर लेता है। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे, जैसे पशुपालन और खेती दोनों मिला करके मिश्रित खेती होता है। लेकिन फूलों की कृषि को
पुष्प उत्पादन या पुष्पोत्पादन कहा जाता है। फूलों की किसी कृषि को पुष्पोत्पादन कहा जाता है, याद रखना, पुष्पोत्पादन कहा जाता है। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ऑल ऑफ यू सीइंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर मी, मतलब आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आप जो है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आप वार्षिक परीक्षा 2026 इंटर आर्ट्स के अंतर्गत इतिहास की पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आप भूगोल विषय ही क्यों नहीं रखे हैं, या फिर आपका इंग्लिश भी हो सकता है, उसके बाद अंग्रेजी, मैथिली, हिंदी और मैथिली तो रखा ही होइएगा, हिंदी और मैथिली तो होगा ही। उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को इस विषय में से नहीं हो, तो हो सकता है साइकोलॉजी होगा, मनोविज्ञान, उसके बाद सोशियोलॉजी होगा, समाजशास्त्र, मतलब ये सब विषय जो है रखे होंगे। तो आप लोग इस चैनल को आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश यूट्यूब पर जा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो भी क्लास चलेगी वो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, आप लोगों को पहुंच जाएगा, आप लोग वहां से लैब ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में सारा का सारा कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी विद्यार्थीगण से इस वीडियो से ही केवल विदा लेता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।